आपको ध्यान होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हर्बल ग्रोथ एक्टिवेटर और हर्बल ग्रोथ बूस्टर के बारे में कि किसानों को आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं या फिर कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे किसानों को आप जल्दी और ज़्यादा सेल कर पाओगे, कैसे किसान आपका विश्वास करेंगे। तो उसी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था मिस्टर राहुल यादव जी का कि सर इसको छिड़काव करने की विधि के बारे में भी जरूर बताएं। तो मैंने कहा था कि भाई इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल और भी बतानी पड़ेगी। तो इसके अंदर मैं ये तो बताऊंगा कि छिड़काव आपको कितना करना है, कितना आपको डालना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि हर्बल ग्रोथ एक्टिवेटर के और हर्बल ग्रोथ बूस्टर के दोनों के फायदे क्या हैं, क्योंकि कुछ फायदे ऐसे हैं जो हम जानकारी या डीपली किसान को नहीं बता पाते। और अगर हम इसी टाइप का पंपलेट जो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, यही पॉइंट यदि आप अपना कोई भी पंपलेट तैयार करवाते हैं उसमें यदि आप लिखवा देते हैं तो आप बहुत अच्छे से किसान भाइयों को पंपलेट देके उसमें पढ़ के ही आप उनको समझा पाओगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट वीडियो को शुरू करता हूँ। यदि आपको भी कोई वीडियो बनवाना है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका भी वीडियो जरूर बने, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए 5 से 7 दिन का, क्योंकि पिछले और लोगों के लिए भी वीडियो बन रहा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त तेजपाल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ IMC एग्रो ग्रोथ बूस्टर के और एक्टिवेटर, ठीक है ना। इसमें से पहले एग्रो ग्रोथ बूस्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए जो हमारा ग्रोथ बूस्टर है या एक्टिवेटर है ये फसलों के लिए पूरी तरह से शुद्ध है, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक, WHO सर्टिफाइड है। ये आपको किसानों को बात बताना जरूरी है जो कि इस पंपलेट के अंदर लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। जो कि नीम, तुलसी, एलोवेरा, गोमूत्र, हिमालयन बेरी, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन ऐसी चीजों से बना हुआ है। इसमें कोई केमिकल या कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि किसान भाइयों की खेतों को या उसमें उगाई गई फसल को कोई नुकसान होगा या उसके खाने से हमें कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की। जैसे एग्रो ग्रोथ बूस्टर का छिड़काव करने के फायदे। पहला फायदा दोस्तों आप किसानों को समझा सकते हैं कि फसल की पैदावार को बढ़ाता है, क्योंकि पैदावार को बढ़ाने के लिए हम जाने क्या क्या टॉनिक डालते हैं, खाद डालते हैं, ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं जो कि जमीन में नहीं डालनी चाहिए। ज्यादा नाइट्रोजन डालने से भी खेत की पैदावार जो है एक बार तो बढ़ जाती है लेकिन वो जमीन बंजर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं करता। उसके अलावा जैसे दाने में चमक लेके आता है, जो भी आपका बीज बनेगा, जो भी आपकी फसल बनेगी, उसका जो दाना होता है, सीड होता है, उसमें चमक ज्यादा आती है। और चमक ज्यादा लाएगा तो क्या होगा, रेट ज्यादा मिलेगा, प्राइस ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं। तो दाने में चमक लाता है, दाने का साइज बड़ा बनाता है। अब जो भी मान लीजिए कि आप गेहूं या चावल जो भी खेती करते हैं या इसके अलावा और कोई भी खेती करते हैं किसी भी प्रकार की, उसका जो दाना होगा उसका साइज अगर बड़ा होगा, उस फ्रूट का या उस फल का जो भी साइज होगा वो बड़ा होगा, तो उससे भी आपका भाव, आपको जो अनाज का भाव है वो ज्यादा मिलेगा मंडी के अंदर, ठीक है ना। तो साइज बड़ा बनाता है। इसके अलावा फसलों में होने वाली बीमारियां कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि ये नीम, तुलसी, एलोवेरा, गोमूत्र, हिमालयन बेरी, बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन इसके अंदर डले हुए हैं जो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। खेती के अंदर जो बीमारियां आती हैं, जो खेती बाड़ी हम करते हैं उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग फफूंदी, कीट, कुछ ना कुछ पैदा होता रहता है, तो ये उसको भी काफी हद तक कम करता है, ठीक है ना। क्योंकि नीम भी कड़वा होता है और एक दवाई का भी काम करता है। उसके अलावा दोस्तों ये ग्रोथ रुकी हुई फसलों में ग्रोथ देता है। अब जो ग्रोथ रुकी हुई फसल है ना, उसमें यदि इसको डालते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कुछ किसान भाइयों की जमीन या कुछ फसल ऐसी भी होती होंगी जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उनको भी आप अच्छी तरह समझा सकते हैं कि ये ग्रोथ देने का काम करता है। समझो कि जिसको जो प्रॉब्लम है ना, उस तरीके से यदि आप सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया, किसी की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, अगर आप उसको कुछ और चीज ना बता के खाली इतना भी समझा दोगे ना कि ग्रोथ करने के लिए जैसे आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, हमारा ये टॉनिक मिला के डालते हैं, तो आपको आपकी फसल के अंदर ग्रोथ बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो वो उस चीज के अंदर कन्विंस हो भी जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये बीजारोपण में भी काम आता है। बीजारोपण का मतलब है, वैसे तो IMC कंपनी ने कई सारे प्रोडक्ट अलग से भी बना दिए हैं जो बीजारोपण के लिए अंदर काम आते हैं, लेकिन आप इससे भी बीजारोपण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीजारोपण क्या होता है, कैसे होता है, वो किसान भाइयों को अच्छे से पता है, उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से उपजाऊ हो जाए और आगे खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए खेत जो होता है ना, इसको आप ये समझो कि इसको अगर आप सदा के लिए रखना चाहते हो तो आपको ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे IMC का एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर है। और यदि आप जल्दी बंजर बनाना चाहते हो, आपको है कि भाई चलो 10 साल 5 साल मेरी पैदावार दे दे आगे, चाहे जमीन कुछ ना भी दे, फिर आप जो मर्जी केमिकल डालते रहो, खाद दवाइयां डालते रहो, उसमें तो होगा ही होगा। तो ये उपजाऊ रखता है, यानी कि बंजर होने से बचाता है। ओके, अच्छा, खेत की मिट्टी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ये कैसे बढ़ाता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन है, इससे खेत की जितनी भी ऑक्सीजन होती है जो फसलों को चाहिए होती है, जमीन के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको ये मेंटेन रखता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिससे जमीन बंजर नहीं होती और पैदावार अच्छी होती है।
होती है। ऑक्सीजन देखिए इस दुनिया के अंदर हर जीवित प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे वो कोई प्राणी है, चाहे कोई पशु पक्षी है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे ही फसलों को भी चाहिए। तो ये ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, खेत की मिट्टी को टाइट होने से रोकता है। टाइट होने का मतलब है बंजर नहीं होने देता। ठीक है ना। उसके अलावा डालने की विधि 15 लीटर में 50 ग्राम है, यानी कि बोतल के ऊपर का एक जो ढक्कन होता है वो उसके ऊपर आप देख लीजिए, छोटा या बड़ा 2 टाइप के ढक्कन आते हैं। तो वो ढक्कन भर के आप एक 15 लीटर का जो स्प्रे होता है ना, स्प्रे करने का जो टैंक होता है, उसमें आप 50 ml या 50 ग्राम डाल सकते हैं। ठीक है ना, 50 ml उसके ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि ग्राम और ml में थोड़ा सा हल्का सा फर्क होता है। जैसे कि 1 किलो और 1 लीटर में लगभग 100 ग्राम का फर्क हो जाता है। 100 ग्राम कम होता है लीटर, तो आप इसको 50 ml माने, क्योंकि ये पंपलेट में यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो 15 लीटर में कितना 50 ml डालना है। ठीक है, या 20 लीटर का टैंक है तो उसमें आप 60 ml डाल लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात आती है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर के क्या क्या फायदे और उसको कितना डालना वो भी समझ लीजिए। किसी भी छिड़काव वाली दवाई के अंदर इसको मिला के डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको आईएमसी की ही दवाइयों में डालें। आप पेड़ पौधों के अंदर, आप किसी भी फसल के अंदर कोई भी दवाइयां पहले से डाल रहे हैं उसमें भी इसका मिला के डाल सकते हैं। इसका फायदा यह है कि ये फसल के रिजल्ट को डबल कर देगा। जो भी आप दवाइयां डालते हैं उसके रिजल्ट को डबल कर देगा। दूसरा, मुरझाए हुए पौधे को तुरंत एक्टिव करता है। एक्टिव क्यों करता है? क्योंकि इसका नाम ही एग्रो एक्टिवेटर है। ये पौधे को जान डाल देता है, पौधे के अंदर एक अलग जान ले आता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है ना, उसको जल्दी पुशअप देता है। उसके बाद तो काम ग्रोथ बूस्टर का है ही। आगे दोस्तों, ये छिड़काव की गई दवाई और पत्तों को लेकर जड़ों तक पहुंचाता है। जो भी आप छिड़काव करते हैं दवाइयां कोई भी, तो उस दवाई को ये पत्तों तक, पूरे पत्तों में फैला देता है, चिपका देता है और जड़ों तक ले जाता है। ये इसका काम होता है। इसकी डालने की विधि क्या है? इसको 15 लीटर में सिर्फ 15 ही ml डालना है। वो जैसे 15 लीटर में कितना डालना था 50 ml, ये 15 लीटर में 15 ही ml डालना है बस। ये छोटा सा वो है। और इस पंपलेट को मैं आपको एक बार छोटा करके दिखा देता हूं। इसका कंप्लीट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पे नीचे यहाँ पे आप अपना खुद का नंबर डाल के ऐसे पंपलेट काफी सारे बनवाएं और किसान भाइयों को आप देते जाइए, समझाते जाइए, साथ में कुछ प्रोडक्ट रखिए। आप दिन भर अगर 5 किसानों को भी समझाते हैं, कोई एक के पल्ले तो बात जरूर पड़ेगी और आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी सेल होगा। और किस तरीके से समझाना है, कितना ml डालना है, वो सारा मैंने विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बता दिया। बाकी आपको यदि कोई और भी वीडियो बनवाना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो चाहे लीडरशिप से संबंधित है, आईएमसी बिजनेस से संबंधित है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित है, या फिर आप किसी प्रोडक्ट से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। आपका वीडियो जरूर बनेगा। हो सकता है 1 सप्ताह लग जाए, क्योंकि बहुत सारे पिछले वीडियोस बन रहे होते हैं। ठीक है, और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।